बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूनिट नंबर 3 फ्लावर्स एंड सीड, और इसी मैं आपके साथ शेयर करूंगी पेज नंबर 38 और पेज नंबर 39। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर किया था पेज नंबर 36 और पेज नंबर 37। इसके अंदर हम लोगों ने सीड के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि सीड का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ये किन किन 3 बुनियादी हिस्सों में डिवाइड हुआ है और वो कौन कौन से हैं, सीड कोट, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। और साथ ही साथ मैंने आपके साथ शेयर किया था चिकपी और मेज सीड के बारे में, डिफरेंस भी आपके साथ शेयर किया था। आप लोग चाहें तो आप लोगों को मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को ये वाली वीडियो मिल जाएगी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग पेज नंबर 38 पे, और उसके टॉप पर हमारे पास द स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन, यानी कि आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस किस तरह से एक सीड एक पौधे में तब्दील होता है, प्लांट के अंदर बनता है, और किस किस तरह से एक सीड फूटता है, किस तरह से वो अपनी जर्मिनेशन वो कैसे कैसे बड़ा होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जर्मिनेशन क्या है। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस इन विच अ सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट। अब जर्मिनेशन एक ऐसा अमल है जिसके अंदर एक बीज एक नए प्लांट के अंदर तब्दील हो जाता है, एक बीज पौधा बनता है। यूजली सीड रिमेन डोमिनेंट और इनएक्टिव अंटिल दे रिक्वायर सुटेबल कंडीशन टू जर्मिनेट। आमतौर पर देखा जाता है कि जो हमारे पास जो हमारा जो बीज है वो तब तक पौधे में कन्वर्ट नहीं होता जब तक कि उसको वो चीज़ें रिक्वायर्ड ना हो तो उसको फूटने में, उसको जर्मिनेट करने में मदद करती हैं। जिस तरह से सूटेबल टेम्परेचर होना चाहिए, आपके पास सूटेबल वाटर होना चाहिए, फर्टाइल सॉइल होना चाहिए, सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सीड को प्लांट में कन्वर्ट करने में ज़रूरी होती हैं। द कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन आर प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो चीज़ें जो कि किसी भी सीड को जर्मिनेट करने में मदद करती हैं वो कौन कौन सी हैं, जो कि नेसेसरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ वाटर। एक तो जब आप लोग बीज बो रहे हैं हम लोग तो उसके उस जगह पे बोएं जहाँ पे पानी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप पानी नहीं होगा तो सीड नहीं ग्रो करेगा, सीड प्लांट में कन्वर्ट नहीं होगा, न्यू प्लांट नहीं जर्मिनेट होगा। प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा हो, वार्मथ, उसको गर्माइश मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, ये स्टेप्स बताए गए हैं। नंबर 1, व्हेन द सीड जर्मिनेट द रूट अपीयर फर्स्ट। अब वो कह रहे हैं कि जब भी कोई सीड फूटता है, कोई सीड निकलना, प्लांट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, तो सबसे पहले उसके रूट्स निकलती हैं, उसकी जड़ें निकलती हैं। द डेवलपिंग बेबी प्लांट गेट इट्स फूड फ्रॉम द सीड लीफ। और इस प्रोसेस के दौरान जिस टाइम वो अपनी सिर्फ रूट्स निकाल रहा है तो ये बेबी प्लांट सीड लीव्स से, यानी कि अपने एम्ब्रियो के अंदर जो फूड स्टोर है उधर से खुराक हासिल कर रहा होता है, क्योंकि अभी तक उसको इतनी उसके अंदर ताकत नहीं आई होती कि वो खुद खुराक ले सके। जिस तरह एक बेबी होता है, छोटा बेबी जो होता है, उसको उसके जब वो पैदाइशी बच्चा खुद कुछ भी नहीं खा सकता, उसको एक काफ़ी अरसा लगता है उसको खिलाने में, उसको सिखाया जाता है। वो पैदाइशी बच्चा तो इवन तो अपना हाथ तक खुद नहीं हिला सकता होता, ठीक है, उसके अंदर क्योंकि उसके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं होती, ठीक है। इसी तरह से प्लांट है, प्लांट के पास भी आप लोग ये समझ लें कि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है, इस वजह से वो अपने सीड से ही खुराक हासिल करता है। नेक्स्ट द शूट appears and the young plant develops। और फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है, शूट अपेयर होते हैं, शूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं, और फिर एक यंग प्लांट डेवलप होता चले जाता है। एट दिस स्टेज, थर्ड स्टेप है, एट दिस स्टेज द लीफ हैव डेवलप्ड। अब तीसरे स्टेज के अंदर एक नया लीव्स बनना शुरू, एक लीफ बनना उसके शुरू हो जाते हैं डेवलप्ड प्लांट के। द यंग प्लांट विल नाउ मेक इट्स ओन फूड इन ऑर्डर टू ग्रो। अब थर्ड स्टेज में जाकर जो यंग प्लांट है, जो कि एक जो प्लांट है, वो अपना फूड, अपनी खुराक खुद हासिल कर सकता है। आफ्टर सम टाइम द लीफ सीड ड्रॉप ऑफ। अब कुछ अर्से बाद वो जो लीफ सीड्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। द यंग प्लांट नीड लाइट, एयर एंड वाटर टू मेक फूड एंड ग्रो एज वेल। अब जब इस तरह का सिचुएशन हो जाती है, जब फोर्थ में आके वो बिल्कुल मैच्योर हो जाता है, वो खुद अपना खाना बनाना शुरू हो जाता है, उसके सीड लीव्स ख़त्म हो जाते हैं, उसकी फूड स्टोरेज नहीं रहती, तो वो क्या कहता है, वो उसको क्या चाहिए होता है, अब उसको लाइट, वाटर और एयर चाहिए होती है, जिसके थ्रू वो खुद अपना फूड बना सकता है, और साथ साथ वो खुद ग्रो होना शुरू हो जाता है। अब हमारे पास यहाँ पर 2 तरह की रिप्रोडक्शन आती हैं। एक को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरे को कहते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल की। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज फर्न्स, मोसेस एंड
liverworts do not produce seed। अब कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे हैं जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं करते। नॉन फ्लावरिंग कौन होते हैं? जिनके फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं होते। कुछ ऐसे प्लांट्स मौजूद हैं जिनके फ्लावर्स मौजूद नहीं होते, जिस तरह से फर्न्स, मोसेस और लिवरवर्ट हैं, इनके फ्लावर्स नहीं होते और ये लोग सीड भी प्रोड्यूस नहीं करते। इंस्टेड दे प्रोड्यूस स्पोर्स फॉर प्रोडक्शन। और अब उनको आगे ट्रांसफर तो होना है एक, अब वरना तो कोई सीड प्रोड्यूस ही ना करे, कहीं से वो नया प्लांट ग्रो ही ना हो रहा हो तो वो प्लांट नहीं रहेगा, वो तो कुछ अर्से बाद डाई हो जाता है, डेड हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जिसके थ्रू वो लोग प्रोडक्शन करते हैं। स्पोर्स आर फाउंड इन स्पोर केसेस स्प्रोंगिया ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स। अब ये स्पोर्स कहाँ पे पाए जाते हैं? ये स्प्रोंगिया में अंडर साइड ऑफ लीव्स पाए जाते हैं। When spore case is ripe, it burst open and release many spores in the air। और जब ये स्पोर जब फटते हैं, खुलते हैं, रिलीज होते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये अपने काफ़ी ज़्यादा स्पोर्स रिलीज करते हैं एयर के अंदर, जिसके थ्रू एक नया प्लांट दोबारा जर्मिनेट होता है। स्पोर्स आर वेरी टाइनी एंड लाइट। अब स्पोर्स होते हैं ये काफ़ी छोटे छोटे होते हैं और इनके पास इनका बहुत लाइट कलर होता है। दे आर स्कैटर्ड बाय विंड टू डिफरेंट प्लेसेस। अब ये जो स्पोर्स हैं ये विंड के थ्रू, हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं और फिर वहाँ पे ग्रो करते हैं। स्पोर्स दैट लैंड ऑन द सुटेबल प्लेस विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। अब वो स्पोर जो कि किसी अच्छी सुटेबल लैंड पे जाके गिरा है और उसको सुटेबल प्लेसेस मिल रही हैं, उसको सुटेबल रिक्वायरमेंट्स मिल रही हैं जो कि उसको चाहिए होती हैं ग्रो करने के लिए, तो वो एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। Besides reproducing from seeds or spores, some plants can reproduce by other ways। अब सिर्फ यही नहीं कि सीड या स्पोर्स के थ्रू ही रिप्रोडक्शन हो रही है, कुछ प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं कुछ नए अंदाज से। A new plant can grow from a cutting of a parent plant from some specialized part। अब कुछ एक न्यू प्लांट इस तरह से भी ग्रो कर सकता है, अगर उसके पेरेंट प्लांट में से एक प्लांट है उसकी कोई शाख काट के किसी ज़मीन में डाल दी जाए तो वहाँ पर भी हम लोगों को एक नया प्लांट मिल जाता है। ट्यूबर्स आर सोलन अंडरग्राउंड स्टेम। अब ये ट्यूबर्स जो हैं ये ज़मीन के अंदर ग्रो करते हैं, इनके स्टेम्स जो होती हैं वो अंडरग्राउंड होती हैं। द आइज और द बर्ड ग्रो इनटू द न्यू शूट। और जो इनकी जो आइज या फिर जो बर्ड है ये न्यू शूट में तब्दील हो जाती है, जिससे हम लोग ये सारा प्रोसेस हम लोग देखते हैं गार्लिक के अंदर, जिंजर में और पोटैटो में। पोटैटो के जैसे कि अगर आप लोग उसको पोटैटो को मॉइस्ट जगह पे रख रहे हैं, आलू को किसी मॉइस्ट जगह पे रखें और उसको काफ़ी अरसे तक छेड़े ना, ठीक है, तो आप देखेंगे उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जड़ें सी शूट्स वगैरह उसके अंदर आपको नजर आएंगी। ठीक है, तो वो एक नया प्लांट्स बन रहा होता है। शुगर केन, रोजेस, मनी प्लांट, ग्राप्स एंड सेवरल अदर प्लांट्स आर लार्जली प्रोड्यूस्ड बाय स्टम कटिंग। और शुगर कैन, रोजेस, मनी प्लांट, ग्रैप्स और भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ग्रो करते हैं। अगर हम लोग उनकी कोई भी शाख को काट देना और ज़मीन में लगा दें और सुटेबल कंडीशंस उसको प्रोवाइड की जाए तो वो नया प्लांट ग्रो कर जाता है। बर्ड्स आर मॉडिफाइड स्टेम रैप्ड इन लीव्स। द बर्ड ग्रो फ्रॉम द स्टेम टू फॉर्म अ न्यू शूट। ठीक है, अब वो कह रहे हैं बल्ब्स होते हैं वो एक मॉडिफाइड स्टेम है जो कि लीव्स के साथ रैप्ड हुआ होता है। द बर्ड ग्रो, अब ये जो इनकी जो बर्ड्स होती हैं ये ग्रो करती हैं स्टेम के साथ ही टू फॉर्म अ न्यू शूट, ताकि वो एक न्यू शूट बना सकें। Some plants have birds in their stems। अब वो कह रहे हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी बर्ड्स होती हैं उनके स्टेम्स में मौजूद होती हैं, which grow horizontally over the soil, developing new plant called runners। अब जो कि horizontally soil के अंदर ग्रो करती हैं और एक नया प्लांट बनाती हैं जिसको हम लोग रनर्स कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। इसका डिफरेंस है अक्सर आ जाता है पेपर में। इट इन्वॉल्व्स मेल एंड फीमेल पार्ट। सेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल पार्ट हम लोगों को दोनों देखने को मिलेगा। एसेक्सुअल के अंदर क्या होता है, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, कि यानी कि एक ही चीज़ हम लोगों को देखेगी, या तो हम लोग मेल देख सकते हैं या हम लोग फीमेल दोनों में देख सकते हैं पेरेंट प्लांट्स के अंदर। द ऑफस्प्रिंग हैज़ प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ पेरेंट मिक्स टुगेदर। अब जो नेक्स्ट जनरेशन होगी प्लांट की, यानी कि आपके जो नेक्स्ट रिप्रोडक्शन के थ्रू जो नया नेक्स्ट प्लांट बनेगा उसके अंदर मिक्स्ड प्रॉपर्टीज मौजूद होंगी, प्रॉपर्टीज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ऑफस्प्रिंग। और जो एसेक्सुअल के अंदर जो प्रॉपर्टीज होंगी वो आइडेंटिकल होंगी, बिल्कुल ऑफस्प्रिंग के जैसी होंगी। रिक्वायर फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्टिव सेल टू प्रोड्यूस सीड्स और स्पोर। अब एसेक्सुअल के अंदर फर्टिलाइजेशन चाहिए होती है ताकि सीड या स्पोर बना सके। नो स्पेशल रिप्रोडक्टिव
सेल आर रिक्वायर्ड। और ए सेक्चुअल के अंदर हम लोगों को कोई स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल नहीं चाहिए होता है। ऑलवेज रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सीड। सेक्चुअल प्रोडक्शन में हम लोगों के पास सीड्स आता होता है, सीड हमेशा बनेगा आखिर में। और ए सेक्चुअल के अंदर कैन प्रोड्यूस बल्ब रनर एंड ट्यूबर्स। और हम लोग ए सेक्चुअल के अंदर हम लोग बल्ब रनर या फिर ट्यूबर के थ्रू, बल्ब रनर और ट्यूबर्स के थ्रू हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, एक नया ऑफस्प्रिंग बनता है। टेक प्लेस इन अ फ्लावर ऑफ अ प्लांट। अब ये सेक्चुअल प्रोडक्शन किसी भी प्लांट के फ्लावर के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है, पूरी प्रोसेस हो रहा होता है। और ये टेक प्लेस इन स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। और ये ए सेक्चुअल प्रोडक्शन स्टेम, रूट्स या फिर लीव्स में प्रोसेस हो रहा होता है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।